आज के शांति संवाद में सभी स्नेहीजनों का स्वागत करता हूं और अब सीधे प्रसंग प्रारंभ करता हूं। क्रम संख्या 60। हम लोग हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? हम लोग हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? क्या देश स्वतंत्र है? नहीं, देश तो सिर्फ नेताओं के लिए स्वतंत्र है। गरीब तो गुलाम है, गरीब तो गुलाम है। गरीब के बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में, नेताओं के बच्चों की पढ़ाई अंग्रेजी स्कूल में। गरीब का इलाज सरकारी अस्पताल में, नेताओं का इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में। गरीब को घर नहीं, नेताओं के लिए पटना में, दिल्ली में आकर के नेताओं के बंगलों को देखिए, तब पता चलेगा कि नेता कैसे देश को लूट रहे हैं। क्या यही आज़ादी है? प्रत्येक विधायक और प्रत्येक सांसद के घर का फोटो देखें और किसी गरीब के घर का फोटो देखें। क्या यही आज़ादी है? गरीब का भोजन देखें और विधायक और सांसद अपने भोजन में क्या खाते हैं उसे देखें। क्या यही आज़ादी है? इसलिए मुझे लगता है कि 15 अगस्त को माथे पर काला पट्टी और हाथ में काला पट्टी बांधकर विरोध के साथ 15 अगस्त मनाना चाहिए और यह संकल्प भी लेना चाहिए कि जब तक इस नकली लोकतंत्र से, इस देश को लूटने वाले नेताओं से मुक्त नहीं कर देंगे, तब तक हर साल हर 15 अगस्त के दिन काला पट्टी के विरोध के साथ ही 15 अगस्त मनाएंगे। 61वां, देश में धन खूब है, देश में धन खूब है। भारत एक अमीर देश है, भारत एक अमीर देश है, पर भारत में रहने वाले लोग गरीब हैं, देश का धन सिर्फ नेताओं के कब्जे में है। इसलिए गांव में नैतिक और सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है, ताकि कम से कम गांव के नेता गांव को नहीं लूट पाएं। यह बात नेताओं के लिए नहीं कह रहा, यह आपके बच्चों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब बच्चे भी देखते हैं कि गुंडा, बदमाश, ठेकेदार विधायक और सांसद बनता है, तो बच्चे भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर गुंडई और बदमाशी करना ही सीखने लगते हैं। 62वां, बच्चे का मन बुरे लोगों से हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपका बच्चा भी बुरा ही बन जाएगा, यह समझें। इसलिए भोगवाद, खाओ पियो मस्ती करो, यह गलत है। यह बर्बादी का रास्ता है, सत्संग का रास्ता ही ठीक है। इसलिए गांव के मंदिर को सत्संग का केंद्र बनाएं। हर रोज सत्संग की व्यवस्था सुबह और शाम आधे घंटे के लिए करें। जैसे मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही गांव की भी पूजा करें, क्योंकि गांव भी आपका एक मंदिर ही है। और इसी तरह आपका देश भारत, आपका राष्ट्र भी आपका एक मंदिर ही है। यही भाव, यही सोच मन में रखें। 63, कोई आदमी सारे तीर्थ घूम आया, चारों धाम घूम आया, लेकिन अपने गांव को नहीं सुधारा, तो उसे आप क्या कहेंगे? मुझे तो असली पूजा यह नहीं लगती। 64, मनुष्य में आजकल की आधुनिक शिक्षा से बदलाव नहीं आ रहा, इसलिए दीक्षा और सत्संग जरूरी है। अंग्रेजी शिक्षा भोगवादी है, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा अश्लीलता की ओर ले जाती है, जबकि गुरु से मिली हुई दीक्षा सत्संग और सरकार से जोड़ती है,
बिना सत्संग, बिना स्वावलंबन गांव आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिना सत्संग, बिना स्वावलंबन गांव आगे नहीं बढ़ पाएगा। 65, बिना स्वावलंबन इस युग में रहना संभव नहीं है। इसलिए गांव में ही ऐसी व्यवस्था हो कि लोग गांव में ही नौकरी की अपेक्षा बेहतर कमाई करने लगें। गांव की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़नी चाहिए। गांव की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़नी चाहिए। 66 बढ़ती आबादी और बढ़ती बेरोजगारी से शहरों में झोपड़पट्टियों की भरमार है। इसकी समस्या भी वार्ड स्तर पर सोची जानी चाहिए। 67 गांव के दुकानों में नशा की वस्तुएं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा नहीं बिके तो गांव वाले नशा से दूर होंगे। नशा से राष्ट्र की युवा शक्ति बर्बाद हो रही है। नशा से राष्ट्र की युवा शक्ति बर्बाद हो रही है। 68 भारत हजारों साल पुराना देश है। 1947 तक भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी और अब भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। कहने का मतलब यह है कि हजारों साल में 1947 तक जो जनसंख्या 35 करोड़ तक पहुंची थी, वही जनसंख्या 1947 के बाद के 70 सालों में 130 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। यह तो दुखद है। लगता है जैसे देश इस मामले में चौगुनी तरक्की कर गया है, पर यह तो ठीक नहीं है। यह तो शर्म की बात है। देखा जाता है कि गरीब परिवार में बच्चे ज्यादा हैं। यह भी ठीक नहीं। इसलिए भारत में जनसंख्या कम करने के लिए लोक शिक्षण और लोक जागृति की जरूरत है। इस मामले में सरकार का प्रयास पूरी तरह फेल हुआ है। 69 युवाओं के बीच बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखा, शराब का नशा बंद करने के लिए भी लोक जागृति की जरूरत है। क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं? क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि अपने पूरे गांव को नशा मुक्त बनाएंगे? मैं फिर से कह रहा हूं, क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि अपने पूरे गांव को नशा मुक्त बनाएंगे? 1 या 2 साल की मेहनत से आपका पूरा गांव या आपका पूरा वार्ड नशा मुक्त बन गया तो यह भी बड़ी खुशी की बात होगी। इससे महिलाओं और बच्चों के जीवन का दुख दूर होगा। इससे महिलाओं और बच्चों के जीवन का दुख दूर होगा। 70 सरकार को शराब बेचने, गुटखा बेचने से टैक्स मिलता है, इसलिए सरकार इसे बंद नहीं करेगी। असल में सरकार ही जनता की दुश्मन है। शराब के कारखाने, बियर बार, होटल, सब जगह शराब से सबकी कमाई होती है, पर इस देश की युवा शक्ति बर्बाद होती है। पर इस देश की युवा शक्ति इससे बर्बाद होती है। यह किसी को नजर नहीं आता। यह किसी को नजर नहीं आता। शराब से कितना परिवार बर्बाद होता है, कितनी माताएं बहनें विधवा होती हैं, यह सरकार को नजर नहीं आता। इसलिए आप अपने गांव को नशा मुक्त गांव और अपने वार्ड को नशा मुक्त वार्ड बनाने का संकल्प लें। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।